बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक हाउस वाइफ अपनी टैक्स रिटर्न किस तरह फाइल करेगी। वो हाउस वाइफ जिसकी कोई इनकम नहीं है और वो डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड के ऊपर, तो उसकी टैक्स रिटर्न किस तरह फाइल होगी आज की वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक भी जरूर कीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। सबसे पहले हमने आईआरएस पोर्टल पर जाना है। किसी भी ब्राउजर पर आपने लिखना है irs.fbr.gov.pk और आईआरएस पोर्टल आ जाएगा। वहां पे आपने यूजर नेम देना है जो कि आपका CNIC नंबर होता है और पासवर्ड देना है जो कि आपको NTN बनाते हुए पासवर्ड रिसीव हुआ। तो यूजर नेम और पासवर्ड जैसे ही देंगे आपको इस तरह की विंडो नजर आएगी। ये उसका मेन व्यू है आईआरएस पोर्टल का। तो आपने सबसे पहले डिक्लेरेशन की टैब पर आना है। यहां पर आके नॉर्मल रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है। पीरियड सिलेक्ट करना है। पीरियड कौन सा सिलेक्ट करना है? वो पीरियड सिलेक्ट करना है जिस पीरियड की आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी हो। फॉर एग्जांपल करंट जो टैक्स रिटर्न चल रही है 2021 चल रही है। 2021 की टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो 2021 लिखेंगे और एंटर कर देंगे। तो 2021 का यहाँ पर पीरियड आ जाएगा। 1 जुलाई 2020 से स्टार्ट होता है, 30 जून 2021 तक खत्म होता है। इसको सिलेक्ट करेंगे तो 2021 का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसको हमने फिल करना होगा। उस फॉर्म के अंदर दो फॉर्म होंगे, एक इनकम स्टेटमेंट का फॉर्म होगा और एक वेल्थ स्टेटमेंट का। तो वो हम अभी देखते हैं। क्योंकि 2021 का मेरा यहाँ से फॉर्म सिलेक्ट नहीं होगा, उसकी वजह यह है कि 2021 का टाइम खत्म हो चुका है और वो अपनी टैक्स रिटर्न में जमा करवा चुका हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है रिटर्न फॉर दिस सिलेक्टेड टैक्स पीरियड हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड और इन द ड्राफ्ट। हमारी ऑलरेडी फाइल हो चुकी है इसलिए ये ओपन नहीं होगा। यहाँ से अभी समझाने के लिए वो पीरियड ओपन करूंगा जो कि मैंने ओपन ना किया हो, जिसकी टैक्स रिटर्न फाइल ना की हो अभी तक। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। 2015 का ओपन करूंगा। 2015 का ऑलरेडी मैं ओपन कर चुका हूँ जो कि यहाँ पे आपको 2015 का टैक्स ईयर नजर आ रहा है। जिस टैक्स ईयर के आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी हो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये है इनकम स्टेटमेंट का फॉर्म। इनकम स्टेटमेंट में एक तो एम्प्लॉयमेंट का डाटा होता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी इनकम है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आपकी इनकम है, बिजनेस से रिलेटेड है, कैपिटल एसेट से रिलेटेड आपकी इनकम है। इन चारों हेड से अलावा कोई आपकी इनकम है तो इधर आएगी। अगर आपकी कोई फॉरेन इनकम आती है तो फॉरेन सोर्स की इनकम आपने यहाँ पर लिखनी है। एग्रीकल्चरल इनकम आती है तो आपने यहाँ पर लिखनी है। और यहाँ पे टैक्स डिडक्शंस की डिटेल और बाकी चीजें हैं। तो क्योंकि हम हाउस वाइफ की टैक्स रिटर्न फाइल करना सीख रहे हैं, हाउस वाइफ की हम सपोज कर रहे हैं कोई इनकम नहीं है। अगर कोई इनकम है तो इन हेड्स में लिख देंगी। अगर कोई इनकम है तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस भी बना चुका हूँ। अगर कोई इनकम नहीं है तो यहाँ पर इनकम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो डिपेंडेंट है। हम ये सपोज कर रहे हैं कि हस्बैंड के ऊपर, हस्बैंड भी अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो यहाँ पर अपनी किसी भी टैब में इनकम अपनी 0 लिखनी है। सैलरी में चले जाते हैं, किसी एक में 0 आपने लाजमी पुट करना है और कैलकुलेट के बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमने ये बता दिया हाउस वाइफ की इनकम टोटली 0 है। ये फॉर्म तो हो गया फिल। अब इसमें से किसी को हमने नहीं छेड़ना और हमने जाना है वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर। और जब जो करंट ईयर्स चल रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट और वेल्थ स्टेटमेंट उनमें कंबाइन है। यहाँ पर कंबाइन नहीं है क्योंकि 2015 में कंबाइन नहीं थी। वेल्थ स्टेटमेंट जब कंबाइन होती है तो उसका टैब यहाँ पर आता है। 116(2) का फॉर्म है। इनकम का 114(1) का फॉर्म है। अब वेल्थ स्टेटमेंट का फॉर्म भी मैंने ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ जो कि मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि यहाँ से आपने इनकम का फॉर्म ओपन करना है। वेल्थ का अगर नहीं आता तो आपने 116(2) का फॉर्म यहाँ से ओपन करना है अगर कंबाइन नहीं होती। क्योंकि अब कंबाइन आ रही है, जस्ट आपको ये ओपन करनी होगी और आपकी रिटर्न कंबाइन वहीं से ओपन हो जाएगी। जस्ट यहाँ से डिफरेंट टैब्स ओपन करने होंगे। तो यहाँ से मैं वेल्थ स्टेटमेंट भी ओपन कर चुका हूँ। अब वेल्थ स्टेटमेंट में आना है। ये हाउस वाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम आएंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज के ऊपर। यहाँ पर आकर हमने लिखना है कि एसेट्स जो भी नाम हो, जाहिर बात है अगर कोई हाउस वाइफ है उसको
इनहेरिटेंस में आ सकता है, कोई अगर मैरिड है के बाद जब शादी होती है उस टाइम जहेज में कोई चीज़ मिल सकती है। तो जो भी चीज़ें हों बेगम के पास या वाइफ के पास या हाउस वाइफ अगर खुद कर रही हैं उसके पास, जो भी चीज़ें हो यहाँ पर लिख देनी है। फॉर एग्जांपल घर का कोई जहेज मिला है तो आपने यहाँ पर लिख देना है हाउस होल्ड इफेक्ट में। और प्रीसियस पोजेशन में अगर कोई आपके पास गोल्ड वगैरह है तो वो आपने लिखने हैं। और कैश में अगर आपके पास कोई नकदी है या कोई आपने कमेटी डाली हुई है वो चीज़ लिख देनी है। इसी तरह अगर कोई बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट का यहाँ पे डिटेल देंगे, यहाँ अकाउंट नंबर लिख देंगे, यहाँ ब्रांच कौन सी है, कहाँ पर है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, वो सारी डिटेल लिख देंगे। कौन सी HBL है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब है, तो इसी तरह जो भी ब्रांच हो यहाँ पर आपने लिख देनी है। यहाँ पे लिखने के बाद आपने सेव करना है, ओके के बटन पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 1 2 3 सपोज कर लेता हूँ, यहाँ पर XYZ कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको पता हो वो यहाँ पर आप लिख देंगे। यहाँ अकाउंट नंबर हमने लिख दिया, ब्रांच भी लिख दी, उसके अंदर 30 जून को जो बैलेंस पड़ा है सिर्फ वो आपने लिखना है। सारी ट्रांजैक्शन नहीं देखनी, 30 जून का बैलेंस सिर्फ देखना है, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। इसी तरह हाउस होल्ड इफेक्ट में घर का सामान वगैरह जो मिला हो जहेज में या बेगम का अपना हो वो लिख दें। और पर्सनल आइटम में घड़ी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, वो यहाँ पर लिख सकती हैं। कैश में कुछ भी लिख सकती हैं, उनके नाम कोई ज़मीन है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, रेजिडेंशियल प्लॉट है तो यहाँ पर लिख सकती हैं। सबसे पहले यहाँ पर डिटेल लिखी जाएगी, ज़मीन का एड्रेस लिखा जाएगा, उसके बाद यहाँ पर कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है यहाँ पर लिखा जाएगा, हाउस है, फ्लैट है या प्लॉट है, और यहाँ पर उसकी डिटेल आएगी। एरिया कितना है, स्क्वायर में लिख दें, मरलाज में लिख दें, कनाल में लिख दें, मुरब्बा में लिख दें, और सिटी किस सिटी में वो आपकी लैंड है या हाउस है वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद ओके कर देना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर उसकी परचेज वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे सेल अपेयर हो जाएगा, इस तरह सेल अपेयर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपने उसकी वैल्यू लिख देनी है। इस तरह एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर आपने लिखनी है। इसके बाद अगर किसी का कर्जा देना है, लायबिलिटी है, लोन लिया हुआ है, तो यहाँ पर उसको मेंशन कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस में, जिससे कर्जा लिया है उसका CNIC नंबर लिख दें, बैंक से लिया है तो अकाउंट नंबर लिख दें, यहाँ पे फर्दर डिटेल लिख दें बैंक की या उस पर्सन की, लिख के जितने पैसे उसके देने हो यहाँ पर आपने लिख देने हैं। और जब आप कर्जा लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 लाख किसी से लिया है तो 1 लाख आपके पास कैश की सूरत में भी होगा, कैश लिया है तो आपने कर्जा यहाँ पर भी मेंशन करना है, लायबिलिटी में, एसेट्स में भी ऐड करना है उसे। ये आपने टेक्निकल चीज़ है, इस चीज़ का ख्याल करना है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी सेपरेट वीडियो डिटेल से बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जितने भी एसेट्स आएंगे वो एसेट्स का सोर्स जो होगा वो 2 सोर्स हो सकते हैं। एक तो यह है कि वो हस्बैंड की तरफ से आए हैं, हस्बैंड की सैलरी आई है। दूसरा यह है कि वो आपको मिले हैं इनहेरिटेंस में, यानी कि आपको विरासती तौर पे मिले हैं या फैमिली की तरफ से मिले हैं। ठीक है, ये 2 सोर्स हो सकते हैं। और तीसरी बात जो आपने ये देखनी है कि आपको जिस ईयर की टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं ये उसी ईयर में देखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके एसेट्स हो जाते हैं 10 लाख के। अब 10 लाख आपके इसी साल के नहीं हैं, कुछ प्रीवियस ईयर्स के भी होंगे। अब आप देखें ज़मीन है किस साल में मिली है, 2015 की कर रहा हूँ, 2014 में मिली है। तब आपने क्या करना है, रिकन्सिलिएशन में आना है, जितने आपके करंट ईयर्स के हों उसे छोड़ के जो प्रीवियस ईयर्स की अमाउंट हो वो आपने यहाँ पर लिखनी है। प्रीवियस ईयर्स में एसेट्स प्रीवियस ईयर्स में लिखनी है, उसकी डिटेल नहीं देनी। ये डिटेल देती है कि जो करंट ईयर से पहले की अमाउंट थी एसेट्स की सूरत में, कैश की सूरत में, बैंक की सूरत में, पिछले सालों की थी, उसको तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब जो करंट ईयर की है उसको हमने कहाँ लिखना है, वो हम जाएंगे पर्सनल एक्सपेंसेस में। अगर विरासती तौर पे करंट ईयर में मिली है तो उसको इनहेरिटेंस में लिख देंगे। अगर विरासती तौर पे नहीं मिली, फैमिली की तरफ से कंट्रीब्यूशन है, जैसा कि हस्बैंड है वो वाइफ को पैसे देता है तो उसकी यहाँ पर हमने लिखनी है। अच्छा, अगर हस्बैंड ने आपको दी है कोई चीज़ तो आपने वो यहाँ पर लिखनी है। फॉर एग्जांपल ये मैं देखता हूँ कंट्रीब्यूशन इन एक्सपेंसेस बाय फैमिली मेम्बर्स, यहाँ पे आपके वालिद साहब ने दी है, हस्बैंड ने दी है, तो आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख दिया 1 लाख रुपया। 1 लाख, अभी 1 लाख रुपया आ चुका है आपका। 1 लाख को आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस भी हुए होंगे, कोई एक्सपेंस हुआ है टेलीफोन की मद में आपने खर्च किया है तो यहाँ पे लिख देना है, इलेक्ट्रिसिटी की मद में
आपने कोई एक्सपेंस किया है यहाँ पे लिख देना है, ट्रैवलिंग की मद में आपने कोई एक्सपेंस किया है यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पर हेड लिखे हुए हैं। इन हेड्स के अलावा अगर कोई आपका एक्सपेंस हुआ है तो अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में लिख देना है यहाँ पर। यह आपने लेवल जरूर करना है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि आपका टोटल खर्चा हुआ है 50,000, यहाँ पर मैंने 50,000 लिख दिया। अब बाकी 50,000 बच गया है, वो कहाँ किया, बच गया है तो फिर कैश की सूरत में पड़ा होगा एसेट्स में, या बैंक में पड़ा होगा, या उससे कोई चीज़ आपने परचेज कर ली होगी। कोई चीज़ परचेज की है तो वहाँ उसकी डिटेल लिख दें, कैश की सूरत में पड़ा है तो यहाँ लिख दें, बैंक में पड़ा है तो यहाँ पे लिख दें, आएगा इसी एसेट्स में। तो यहाँ पे इस तरह आपने वो करनी है, इस तरह इक्वल करके कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करना है, कैलकुलेट करके सारी चीज़ें, ताकि ये रकम आपकी सारी कैलकुलेट हो जाए। उसके बाद आपने वेरिफिकेशन के टैब पर आना है। वेरिफिकेशन पर आकर आपने अपना 4 डिजिट के यहाँ पर पिन देना है, वेरीफाई करना है, उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। और इस तरह आपने अगर हाउस वाइफ की टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो इस तरह करनी होगी। अगर वो खुद कर रही हैं तो ये तरीका है टैक्स रिटर्न फाइल करने का। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की वीडियोस के लिए। और इसी के साथ ही हाफिज मोहम्मद काशिफ को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। Be aware with Technical Information Portal. Like, share Technical Information Portal for more updates. Contact on WhatsApp number 034177637776 for paid service only. Subscribe. Subscribe.